ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड श्लोके वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां चे करतारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया बसवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादुम्रसो भाति सकलं रज्जुर्यथारेर्भ्रमा यद पादप्लवमेकमेवहि भवाम्बोधेस्ततीर्षावतां वन्देयं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के बसीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा रखने के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यते रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कर भर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहने जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहिनी।
जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुई श्याम तरुण अरुण बारिज नयने करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयनी। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन जाय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयनी। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदव गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जीव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म में करने वाली है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुर पद रख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य ओरे आवई जासु। उगरे बिमल बिबी बिलोचन के मिटई दोष दुख भो रजनी के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सूजई राम चरित मन मान के गुप्त प्रकट जय जो जय खान की। जथा सुवंजन अंजी द्रगे साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बने भूतल भूर निधानी। मंगल भवन अमंगल हारी। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर
कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजने, नयन अमीय द्रग दोष विभंजने। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत है, अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भौमोचन। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेई जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी भरनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। हरे हरे कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे भट्ट है, और शुभ कर्म की उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझई जन मुदित मनि, मज्जई अति अनुरागी। लहे चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयागी। मंगल भवन अमंगल हारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काके होई पिक बकऊ मराला।
इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, जल चरे थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जा नभ सतसंग प्रभाऊ, लोको वेद न आन हो पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी बल यत्न से बुद्धि कीर्ति सत्संगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद नान उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधिवश सुजन को संगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद मानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत्य संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। सो मोसन कही जाते न कैसे, साके बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदो संत समान चिते, इते अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दूई। मंगल भवनी मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु।
संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे।